भाई देखें मीटर ब्रिज होता क्या है, मीटर ब्रिज पढ़ते क्यों है, मीटर ब्रिज का यूज क्या है, इसका प्रिंसिपल क्या होता है, ठीक है ना। ये सब कुछ हम लोग आज देखेंगे। तो मीटर ब्रिज जो होता है एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है जो कि अननोन रेजिस्टेंस के वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए पढ़ते हैं। और इससे पहले हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ लिए हैं और उससे भी हम लोग अननोन रेजिस्टेंस का वैल्यू एक फाइंड आउट किए थे। तो व्हीटस्टोन ब्रिज का वही काम है जो यहाँ पर मीटर ब्रिज का काम है। तो हम लोग इस दोनों को पढ़ते हैं, या तो हम व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़े नहीं तो मीटर ब्रिज पढ़े, नहीं तो दोनों पढ़ते हैं तो कुछ ना कुछ इसमें बेसिक डिफरेंस होगा। तो व्हीटस्टोन के प्रिंसिपल पर ही काम करता है मीटर ब्रिज, लेकिन मीटर ब्रिज जो होता है मोर सेंसिटिव होता है। इट इज वेरी सेंसिटिव, मोर सेंसिटिव दैन व्हीटस्टोन ब्रिज। अब ये सेंसिटिव क्या होता है इसको ऐसे समझते हैं, जैसे मान लीजिए कि एक तराजू हो गया चीनी जोखने वाला और एक तराजू हो गया सोना जोखने वाला। तो जो चीनी हम लोग उस पर तौलेंगे मापेंगे तो चीनी बताता है ग्राम में, मान 1 ग्राम 2 ग्राम 5 ग्राम 6 ग्राम 7 ग्राम बताएगा। लेकिन सोना क्या होता है, सोना जोखने वाला तराजू वो ग्राम का भी कई पार्ट दिखाता है। तो चीनी जो कि 1 ग्राम का वैल्यू हम लोग एरर मान के चलते हैं, 1 ग्राम कम भी हो सकता है 1 ग्राम ज्यादा भी हो सकता है। लेकिन सोना जोखने वाला तराजू पर 1 ग्राम मास का अंतर नहीं होता है। तो सोना जोखने वाले तराजू में और चीनी जोखने वाले तराजू में कौन ज्यादा अच्छा तराजू है, तो ऑब्वियसली सोना जोखने वाला तराजू जो है अच्छा। उसी तरह से व्हीटस्टोन ब्रिज से भी हम लोग अननोन रेजिस्टेंस का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं और मीटर ब्रिज से भी अननोन रेजिस्टेंस का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो ये मीटर ब्रिज जो होता है ज्यादा सेंसिटिव होता है, ज्यादा अच्छा होता है, ज्यादा इसमें सिग्निफिकेंट वैल्यू मिलता है, ठीक है ना। और ये व्हीटस्टोन ब्रिज जो का ही एडवांस रूप है। अब इसका नाम मीटर ब्रिज पड़ा है, इसका नाम मीटर ब्रिज पड़ा। तो इसमें 1 मीटर का वायर, ठीक है ना, इसमें क्या करते हैं 1 मीटर का वायर लेते हैं इस सेटअप को बनाने के लिए, इसीलिए इसका नाम मीटर ब्रिज रखा गया है। या इसको स्लाइड ब्रिज भी कहा जाता है, स्लाइड वायर ब्रिज भी इसका नाम कई कहीं पर देखने को आपको मिल जाएगा। मीटर ब्रिज या स्लाइड वायर ब्रिज के नाम से ये जाना जाता है। तो इसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं, कंस्ट्रक्शन क्या होता है। मीटर ब्रिज में 1 मीटर लेंथ का यानी 100 सेंटीमीटर लेंथ का एक कॉन्स्टेंटर और मैग्नीज एलॉय का वायर होता है और इसमें 2 रेसिस्टेंस होते हैं। एक रेसिस्टेंस जो होता है वेरिएबल होता है और दूसरा का वैल्यू फाइंड आउट करना होता है। इसको x कह सकते हैं या इसको s भी कह सकते हैं। ये r जो होगा वेरिएबल होगा और s का वैल्यू क्या करना है हम लोग को फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। और ये सब अरेंजमेंट जो है एक वुडन बोर्ड पर किया जाता है और इन सब एलिमेंट्स को कॉपर और स्ट्रिप से जोड़ करके रखा जाता है। ये सब के सब का जो है कॉपर और स्ट्रिप, कॉपर और स्ट्रिप, कॉपर और स्ट्रिप का मतलब कि तांबे की पतली पतली पत्तियों से इनको जोड़ा जाता है एक लकड़ी के तख्ते पर। कहाँ पर,
एक लकड़ी के तख्ते पर यानी वुडन बोर्ड पर, ताकि अरेंजमेंट जो है सीधा है। ठीक, अब क्या करेंगे, कुछ नाम दे देंगे। जैसे मान लो कि यहां से हमें गैल्वेनोमीटर जोड़ दिए, इसका नाम जे, जे यहाँ पर जॉकी है, इसको जॉकी कहते हैं, इसको आगे पीछे स्लाइड किया जा सकता है। और इस वायर के को एक बैटरी एंड एक स्विच जोड़, इससे क्या होगा कि इस वायर में, इस सर्किट में करंट फ्लो करने लगेगा। ठीक है ना, ये हो गया। अब बात है यहाँ पर कि हम इस वायर को कॉन्स्टेंटन या मैग्नेटिक करेंगे। यहाँ पर जो वायर होता है वो एलॉय का, जो यहाँ पर ए बी मान के वायर लिए हैं, एक एलॉय है। ठीक है, एलॉय में कौन कौन सा एलॉय है, तो कॉन्स्टेंटन या मैग्नेट का ये वायर होता है। ये पतला वायर होता है, और ये कॉन्स्टेंटन जो होता है 55% कॉपर और 45% निकेल से मिलकर के बना होता है। और मैग्नीज जो होता है कॉपर 85%, मैग्नीज 12% और निकेल 3% इसमें होता है। तो हम यहाँ पर एलॉय को, तो एलॉय इसलिए ले रहे हैं कि इसका जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यानी रेजिस्टिविटी जो होता है कॉपर की रेजिस्टिविटी से 30 टाइम्स ग्रेटर होता है, यानी 30 गुना ज्यादा होता है रेजिस्टिविटी इस एलॉय का, 30 टाइम्स। ठीक, इसलिए, और यहाँ पर जो हम कॉपर का स्ट्रिप लिए हैं, ये कॉपर का स्ट्रिप लिए हैं इसलिए कि कॉपर का रेजिस्टिविटी कम होता है और इसके रेजिस्टेंस पर कोई ज्यादा फर्क नहीं डालेगा, इसके रेजिस्टेंस पर। तो इस कॉन्स्टेंटन या मैग्नीज वायर के रेजिस्टेंस पर। ठीक है ना, ये हो गया आपका कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में क्या है, एक वुडन बोर्ड लेंगे, उस वुडन बोर्ड पर 1 मीटर लेंथ का कॉन्स्टेंटन या मैग्नीज का वायर लेंगे और इसके पैरेलल में एक मीटर स्केल लगाएंगे। ठीक है, जिससे कि हम आसानी से इस जॉकी को स्लाइड करें तो हम डिस्टेंस को यानी लेंथ को मेजर कर सकें। ठीक है, और इसमें दो रेजिस्टेंस और होते हैं, एक का वैल्यू वेरिएबल होता है, दूसरा का वैल्यू अननोन होता है। अब इसका प्रिंसिपल क्या है, तो जो फिट और स्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल है वही प्रिंसिपल मीटर ब्रिज का भी प्रिंसिपल होता है। क्या प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं, यहाँ प्रिंसिपल की बात, तो प्रिंसिपल इसका होता है कि इस रेजिस्टेंस को ऐसे एडजस्ट करेंगे कि इस गैल्वेनोमीटर में नो डिफ्लेक्शन, और जब गैल्वेनोमीटर में नो डिफ्लेक्शन होगा तो इससे कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। ठीक है ना, तो ये आपका जो प्रिंसिपल है, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फिट और स्टोन ब्रिज। ये फिट और स्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पर वर्क करता है। तो बैलेंस कंडीशन में क्या होता है, बैलेंस कंडीशन ऑफ फिट और स्टोन ब्रिज, दैट इज Ig इक्वल टू 0, यानी P बाई Q इक्वल टू R बाई X या X होगा। P बाई Q इक्वल टू R बाई X। ठीक, अब इसको हम मीटर ब्रिज के स्केल में चेक करें। कुछ नाम दे देते हैं, इसका नाम इसका दे देते हैं, मान लो A
इसका नाम देते हैं हम, कुछ नाम दे दीजिए ए बी सी डी, ए बी जे है क्या हम करते हैं ए बी डी और जे या सी डी यहाँ पर लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है ना। अब मान लेते हैं ए से जे का लेंथ एल, तो जे से बी का लेंथ कितना हो जाएगा, तो 100 माइनस टोटल लेंथ इसका 100 सेंटीमीटर है, तो हम ए से जे का लेंथ एल कंसीडर कर लिए हैं, तो जे से बी का लेंथ क्या हो जाएगा 100 माइनस एल हो जाए, ठीक है ना। तो इस एल लेंथ का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, और इस एल लेंथ का हम रेजिस्टेंस मान लेते हैं P है, और इसका मान लेते हैं रेजिस्टेंस क्या है Q है। तो हम लोग रेजिस्टेंस का फॉर्मूला जानते हैं, R इक्वल टू रो इंटू एल बाई, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे P इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए, और यहाँ Q इसको लेते हैं तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा जी रो इंटू 100 माइनस एल बाई ए, क्योंकि यहाँ पर जो वायर है यूनिफॉर्म है, तो यूनिफॉर्म वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वही होगा जो ए से जे का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा, वही जे से बी का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा। जो रेजिस्टिविटी ए से जे का होगा वही रेजिस्टिविटी जे से बी का होगा, क्योंकि सेम मटेरियल हम यहाँ पर लिए। अब क्या करते हैं कि इसको डिवाइड करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं, तो रो से रो कट गया, ए से ए कट गया, यानी कि आपका ये P बाई Q इक्वल टू क्या आ गया L बाई 100 माइनस एल, यानी यहाँ P बाई Q के जगह पर क्या लिख सकते हैं हम L बाई 100 माइनस एल इक्वल टू R बाई एस। हमको एस फाइंड आउट करना है, तो यहाँ से एस आसानी से अब हम निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो समराइज करते हैं इसको, मीटर ब्रिज, मीटर ब्रिज क्या है जी, तो एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो कि अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने में काम आता है, और ये व्हिटस्टोन ब्रिज से ज्यादा सेंसिटिव होता है। व्हिटस्टोन ब्रिज से क्या होता है, ज्यादा सेंसिटिव होता है, यानी ये छोटे से छोटे वैल्यू का ही मेजरमेंट कर लेता है। इसका कंस्ट्रक्शन क्या होता है, इसमें 1 मीटर वायर का एलॉय होता है, और एलॉय का नाम क्या है कॉन्स्टेंटम या मैग्नीन होता है। एलॉय क्यों लेते हैं, क्योंकि एलॉय का रेसिस्टिविटी बहुत ज्यादा होता है, और इस अरेंजमेंट को एक लकड़ी के बोर्ड पर करते हैं, जिसमें कि 2 रेजिस्टेंस और होते हैं, एक वेरिएबल होता है, दूसरे का रेजिस्टेंस अननोन होता है, और AB के एक्रॉस यानी AB वायर के एक्रॉस एक बैटरी और स्विच जोड़ देते हैं, और D से J के बीच में एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर देते हैं। इसका प्रिंसिपल क्या है, तो जो व्हिटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल होता है वही मीटर ब्रिज का भी प्रिंसिपल होता है, ठीक है ना।